हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थीं। पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थीं। और ये शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में, आम स्टोरों में। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतने तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरकावारियत में, तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे? सोहेल साहब, फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। क्या आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को सबक क्यों सिखा रहा है और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये सब आपको समझना चाहिए। आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन दोनों से नहीं मिले और आखिरकार 2 दिन तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देश में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली यह है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरी यह कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब हर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर पूरी दुनिया की राजनीति में दखल के इस्लामिक देशों में बहुत कम देश सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में है। इन्हीं वजहों से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी अरब की तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। इसी वजह से दुनिया के कई इस्लामिक देश पाकिस्तान के खिलाफ जाने की हिम्मत आसानी से नहीं कर पाते हैं और जरूरत पड़ने पर अक्सर उसकी मदद भी किया करते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और सऊदी अरब जैसे देश न सिर्फ पाकिस्तान को दिया गया कर्ज वापस मांग रहे हैं बल्कि बात बात पर पाकिस्तान का अपमान भी कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के मुद्दे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश आमने सामने आ गए हैं। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सऊदी अरब ने भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया है।